नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड होगा खत्म। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से चलेंगे मदरसे और स्कूल। धाकड़ और धुरंधर के बाद धैर्यवान धामी, मुख्यमंत्री ने खुद संभाली कमान। उत्तराखंड चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट। जून में लगातार बारिश और खराब मौसम से धीमी पड़ी यात्रा की रफ्तार। बागेश्वर में यूकेडी की 2027 पर नजर। बागेश्वर और कंपोट में जीत का रोड मैप कर रही तैयार। प्रदेश की 4 अवैध सीटों पर भाजपा ने उतारे कोर कमेटी के सदस्य। शुरू हुआ सूक्ष्म प्रबंधन। उत्तराखंड में मानसून की एंट्री में 1 हफ्ते की देरी। गर्मी और उमस ने बढ़ाई परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। खबर हरिद्वार से है, जहां शंकराचार्य चौक पर भीम आर्मी प्रमुख नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद व खानपुर विधायक उमेश कुमार के काफिले को पुलिस द्वारा रोके जाने पर समर्थकों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। धक्का मुक्की की नौबत आ गई। इसके बाद दोनों नेताओं और समर्थक दिल्ली देहरादून हाईवे पर धरने पर बैठ गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रही। इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से, जहां श्यामपुर क्षेत्र में वन कर्मियों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के वाहन से 500 रुपए के 105 जाली नोट और लोहे की रॉड की बरामद की है, जिसके बाद मामला और अधिक गंभीर हो गया है। पुलिस ने आरोपियों पर सरकारी कार में बांधा खड़ी करने सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जबकि फरार अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं रुद्रपुर के किच्छा के चर्चित विक्रांत बागी हत्याकांड के बाद फरार चल रहे 2 आरोपियों को रुद्रपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बॉर्डर चेकिंग के दौरान की गई। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर ब्लॉक रोड पर घेराबंदी की गई, जहां मोटरसाइकिल से उत्तर प्रदेश की ओर भाग रहे सिप्पी सागर उर्फ राजीव सागर और अंकित सागर उर्फ गट्टी को पकड़ लिया गया। तलाशी में दोनों के कब्जे से 315 बोर के 2 अवैध देसी कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील और वीडियो पोस्ट करते थे। अगली खबर की ओर बढ़ लेते। खबर पौड़ी से, जहां लैंसडाउन के नैनी डाड़ा क्षेत्र में गुलदार के हमले में महिला की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया है। क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह रावत ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे और वन विभाग से ठोस कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर गुलदार को पकड़ने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। विधायक ने प्रभावित परिवारों को सहायता और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। विधानसभा के नेडाना ब्लॉक बनासी गांव में
गुलदार ने एक महिला को निवाला बना दिया। हम लोग कल भी उस जगह गए थे, कल भी उस गांव में गए थे। ना उस गांव में सड़क है, ना उस गांव में रास्ते हैं, ना वहाँ एसडीएम आए, ना वहाँ डीएफओ आए। एसडीएम भी मैंने सुना रात को आए जो है, मौके पर नहीं आए जो है। ना यहाँ पर विधायक साहब रात को पहुँचे, विधायक साहब ये भी पहुँचे हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या है एक्शन, तो उन्होंने कहा कि जो है 2 ही एक्शन हो सकते हैं, या तो पिंजड़े में पकड़ा जाएगा या शूट किया जाएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अल्मोड़ा पुलिस ने दन्या थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फरार चल रहे मृतक की बेटी और उसके दामाद को जम्मू कश्मीर के कटरा से गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर धाड़के ने बताया कि मामला दन्या थाना क्षेत्र के ग्राम सेली का है। 20 जून की रात चंद्रशेखर पर दरांती से जानलेवा हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल चंद्रशेखर की उपचार के दौरान हल्द्वानी में मौत हो गई थी। मृतक के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तारीख को थाना दनिया में हमें तहरीर प्राप्त हुई थी कि दिनांक 20 और 21 की रात्रि में जो पीड़ित है उनके साथ मतलब मारपीट की गई है। और इसके उपरांत जब उनको उपचार के लिए सुशीला तिवारी हल्द्वानी में ले जाया गया तो 21/6/26 की सायं को उनकी जो है पीड़ित चंद्रशेखर की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। तो ये सूचना प्राप्त होने के उपरांत तहरीर के आधार पर हमने इसमें हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया था। और इसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ अल्मोड़ा के निकट पर्यवेक्षण में टीमों को वहां पर रवाना किया गया था। फॉरेंसिक टीम को भेजकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी हमने की थी। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर देहरादून से, जहां भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 135वें संस्करण को सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम समाज में सकारात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देता है। बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपीलों का जनता पर व्यापक असर पड़ता है और इससे समाज में नई सोच व बदलाव को बल मिल रहा है। पूर्व में पीएम द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों और ऊर्जा संस्थानों की अपील को सकारात्मकता से लेकर ऊर्जा की बचत की है। प्रधानमंत्री जी लगातार हर महीने के अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं। उसका आज 135वां निर्बाध संस्करण था। कोई व्यवधान इसमें कभी आया नहीं। लंबे समय तक ये चलने वाला कार्यक्रम है और जनता भी इसको याद रखती है, इसका इंतज़ार करती है। हमारे सब कार्यकर्ता इस दिन का इंतज़ार करते हैं। इसमें विश्व के लोकप्रिय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के कार्यक्रम देश भर के विभिन्न हिस्सों में जो चल रहे हैं। अगली खबर का रुख करते खबर पौड़ी से, जहां पाबो विकास खंड के कुल्लड़ ग्राम स्थित कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौरी ने विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप गुसाई, सुशील रावत, राकेश नोडियाल, ग्राम प्रधान कल्लूड़ अशोक सिंह, ग्राम प्रधान चेड़ताला रमेश नेगी और क्षेत्र पंचायत सदस्य रेखा देवी सहित बड़ी संख्या में अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। आज बहुत सालों से कलोन ग्राम सभा के लोग अपने गांव में शिवालय की स्थापना करना चाहते थे। पिछले सालों में जब मैं वहां पर गया था तो मुझसे भी चर्चा हुई थी कि शिवालय का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, आपको उद्घाटन में आना है। आज मैं वहां पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई और मंदिर का आज उद्घाटन था, भंडारा था। इस अवसर पर मैं भी वहां पर गया। भगवान कल्याणेश्वर मंदिर उसका नाम रखा गया, कलोन गांव में मंदिर है। अगली खबर का रुख करते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में स्थानीय कारीगरों की कला पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है। पेड़ों की जड़ों, सूखी टहनियों, प्राकृतिक लकड़ी और देवदार के शंकुओं से तैयार किए गए आकर्षक हस्तशिल्प इन दिनों सड़क किनारे सजे स्टॉलों की पहचान बन चुके हैं। इन अनूठी कलाकृतियों को पर्यटक स्मृति चिन्ह के रूप में
खरीद रहे हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों की आजीविका को भी मजबूती मिल रही है। पहले क्या था कि वो गिने चुनी यहाँ पे नैनीताल में पब्लिक आती थी, और क्या होता था कि वो जब से कैची धाम बना इससे बहुत फ़ायदा हुआ है हमें यहाँ पे। क्योंकि कैची धाम से कि क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। हाँ, मैं इससे पहले जिलाधिकारी कैंप में डीएम साहब के साथ था, 15 साल वहाँ भी जॉब किया मैंने। मुझे लगा कि उससे कोई फ़ायदा मुझे दिखा नहीं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस की प्रदेश व्यापी परिवर्तन संकल्प यात्रा पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान जैसी यात्राएं कर चुके हैं, लेकिन जनता ने हमेशा कांग्रेस को नकारा है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का आपसी द्वंद्व और नीतियां ही उसकी विफलता का कारण है। उत्तराखंड में भी अब यात्रा फेल साबित होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुंचकर योजनाओं का लाभ दे रही है। कमलेश रमन ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी ही रांड में फंसी है और कांग्रेस नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। उनके अनुसार पहले कांग्रेस को अपने घर की यात्रा करनी चाहिए और आपसी कलह सुधारनी चाहिए। कुछ भी कर ले, क्योंकि कांग्रेस की पूर्ववर्ती भी पहले यात्राएं चली है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा चली हो, चाहे मोहब्बत की दुकान चली हो। इस तरह की यात्राएं लगातार कांग्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन देश की प्रबुद्ध जनता ने हमेशा कांग्रेस को नकारने का काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की नीति है, जिस तरह से कांग्रेस के नेता अपने आपस में ही द्वंद्व करते नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उत्तराखंड के अंदर किसी भी यात्रा को चलाने का काम करे वो फेलियर साबित होंगे। क्योंकि लगातार जनता की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुंच रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा महिला मोर्चा जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि जिलों और मंडलों की बैठकें हो चुकी हैं, वहीं अब प्रशिक्षण फिजिकल के साथ ऑनलाइन भी दिया जा रहा है। महिला मोर्चा ने अगले 3 माह का कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने बताया कि जुलाई में 15 से 30 तक विधानसभा वार लखपति दीदी सम्मेलन होंगे, जिसमें SHG और सफल उद्यमी बहनों को बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। देखिए, वैसे तो हमारे जिले की बैठकें और अभी मंडल की बैठकें हुई हैं, जिसमें हम डिजिटल लर्निंग की बात कर रहे हैं। जो प्रशिक्षण अभी तक फिजिकल होता था, वो अब हमने ऑनलाइन भी कर दिया है और ऑनलाइन भी हमारी बहनें वो प्रशिक्षण ले रही हैं। दूसरे स्तर पे जो हमारे 3 महीने के अगले कार्यक्रम है, उसमें सबसे पहला महीना हमारा जो जुलाई का महीना, उसमें हम 15 से 30 जुलाई लखपति दीदी सम्मेलन कर रहे हैं। और ये सम्मेलन हम विधानसभा वार कर रहे हैं और लखपति दीदियों को हम लोग इन्वाइट भी करेंगे, SHG की बहनों को इन्वाइट करेंगे, और जिन्होंने कुछ ना कुछ अपना उद्देश्य में सफल हुई हैं उनको हम सम्मानित भी करेंगे। और अगले महीने अगस्त में हम लोग 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो कार्यक्रम करेंगे वो जनप्रतिनिधि सम्मेलन करेंगे। उसमें हमारी चुनी हुई जनप्रतिनिधि जो बहनें हैं उनके साथ हम सम्मेलन करेंगे, चाहे वो BDC हो, जिला पंचायत या ब्लॉक। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कुंभ नगरी हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले में इस बार भी अखाड़ों के गुटों का टकराव देखने को मिल रहा है। दरअसल कुंभ मेले से पहले अखाड़ा परिषद का दूसरा गुट फिर सक्रिय हो गया है, जिसने कनखल स्थित अटल अखाड़े में बैठक कर नई कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें महानिर्माणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी को अध्यक्ष और निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास को महामंत्री बनाया गया है। कार्यकारिणी के गठन के बाद साधु संतों ने कुल 13 में से 8 अखाड़ों के समर्थनों का दावा किया है। महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि अगले 5 सालों में होने वाले कुंभ और अर्धकुंभ के आयोजन इसी अखाड़ा परिषद की अगुवाई में होंगे। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद का दूसरा गुट निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी की अगुवाई में चल रहा है, जिसमें 7 अखाड़ों के शामिल होने का दावा किया जाता है। आने वाला वर्तमान कुंभ मेला भव्य और दिव्य हो, उसके लिए जो है आज आवश्यक अखाड़ा परिषद की बैठक हुई और उसमें औपचारिक घोषणा भी हुई। तो ऐसा है ना कि बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो उसके पूरा खाई है।
और ये इसीलिए बैठक रख के बताया गया कि ये 8 अखाड़े हैं और बहुमत के आधार पे जो है सब व्यवस्था होती है। और पहले भी पूर्व जितने परिषद थे, आदरणीय पूज्य ज्ञानदास जी महाराज और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज, तो जो है ये सब यही व्यवस्था से आए थे। तो अभी ब्रह्मलीन महेंद्र नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु के बाद अखाड़ा परिषद का गठन हुआ था और उसके बाद ये कार्यकाल पूरा हुआ। आज 8 अखाड़ों ने बहुमत के आधार पर श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े में बैठ करके पुनः जो है नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें 8 पदाधिकारियों के नाम आप लोगों को बताए गए हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से अध्यक्ष पद है, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन से उपाध्यक्ष पद है। आज बहुमत के आधार पर अखाड़ा परिषद का गठन होता है और बहुमत के आधार पर 8 अखाड़ों ने मिलकर के इस नई कार्यकारिणी का गठन किया है। बिल्कुल, कुंभ मेला जहाँ भी होगा वहाँ हम लोग बढ़ चढ़ करके एकजुटता के साथ में हम सब लोग भाग लेंगे। अगली खबर का रुख करते थे इतनगरी ऋषिकेश के बैराज स्थित बिजली घर में देर रात अचानक भीषण आग लग जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप और चिंता का माहौल पैदा हो गया। आग इतनी भयानक थी कि इसकी तेज लपटें और धुएं की गुब्बार कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लगी, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग सहम गए। वहीं घटना की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने बिना वक्त गवाए आग पर काबू पा लिया। राहत व बचाव अभियान शुरू किया गया। हालांकि बिजली घर के भीतर घना धुआं भरने से आग की लपटें बेहद तेज होने के कारण दमकल कर्मियों को अंदर दाखिल होने में भारी दिक्कतों और बड़ी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अगली खबर का रुख करते हरिद्वार के अमरापुर घाट पर पुलिस ने भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद और खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के काफिले को रोक दिया है। दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ पौड़ी के लंबगांव के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन हाईवे पर ही भारी पुलिस बल ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। जानकारी के अनुसार सांसद चंद्रशेखर आजाद और विधायक उमेश कुमार हाल ही में हुए चर्चित केतन प्रकरण में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे। दोनों नेताओं का उद्देश्य लंबगांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देना और उनके लिए न्याय की मांग को बुलंद करना था। हालांकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनके काफिले को बीच रास्ते में ही रोक दिया। तरह की घटना हुई है, हमारे लोगों में तकलीफ है, भय का माहौल है। वहाँ परिवार ने हम लोगों से आग्रह किया कि हम लोग आके उनकी आवाज उठाएं। मैं एक बेटा भाई होने के नाते अपना फर्ज अदा करने के लिए जा रहा हूँ कि उस परिवार की आवाज बने और उस परिवार का मामला जो है, ये जो अन्याय उनके साथ हुआ दोबारा किसी के साथ ना हो। और जिस तरह डर का माहौल है वो खत्म, उस डर के माहौल को वो ऊर्जा में बदले, डर का माहौल, और कानून व्यवस्था बहाल हो। इसलिए हम परिवार की पीड़ा सुनने के लिए आज जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं, सब लोगों को संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मांग भी है और ये होना भी चाहिए। कोई भी आंदोलन करना और संवैधानिक रूप से होना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते रुद्रपुर के टचिंग ग्राउंड क्षेत्र में स्थित पार्क को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि शाम होते ही पार्क में जुआ खेलने वालों और नशा करने वाले युवकों को जमावड़ा लग जाता है, जिससे आसपास रहने वाले परिवार, महिलाओं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पार्क मनोरंजन और बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। लोगों ने पुलिस और नगर निगम से नियमित गश्त, निगरानी और सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि पार्क को फिर से सुरक्षित बनाया जा सके। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुआवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का सामूहिक श्रवण आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री व रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ दर्जा राज्य मंत्री कर्नल सेवानिवृत्त अजय कोठियाल भी मौजूद रहे। 135वां एपिसोड मन की बात का माननीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर आयोजित किया गया। यूथ फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकतर पूर्व सैनिकों ने प्रतिभाग किया और जिस तरह से
हमेशा की तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात कह करके देश के मन को छूने का प्रयास किया है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है। जिस तरह से देश में चल रही छोटी से छोटी गतिविधि जो देश के लिए कारगर साबित हो सकती है। अगली खबर का रुख करें तो उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने बागेश्वर जिले की दोनों महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर बागेश्वर और कम्पोट पर जीत का खाका तैयार करने शुरू कर दिया है। इस रणनीति के तहत पार्टी ने समाज में सक्रिय और प्रभावशाली युवा चेहरे सुभाष चंद्र सिंह पिलखवाल को बागेश्वर नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही यूकेडी ने भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ पोल खोल अभियान का भी आगाज कर दिया। बागेश्वर मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए युवा नेता वरुण चंदोला और नवनियुक्त नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने दावा किया कि जिले की जनता का भाजपा और कांग्रेस से मोह भंग हो चुका है और अब लोग क्षेत्रीय विकल्प की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूकेडी नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है और इसी वजह से पार्टी के नेता क्षेत्रीय दलों पर हमलावर हैं। नेताओं का कहना है कि बागेश्वर और कम्पोट में परिवर्तन की लहर तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले चुनावों में कुमाऊं क्षेत्र में यूकेडी मजबूत प्रदर्शन कर राजनीति समीकरण बदल सकती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी को भी आड़ू पाड़ू घिंगाड़ू कहते हैं ना, उसको ले आती है, कार्यकर्ता को जोड़ती है विचारधारा से और उसके बाद करती है ऊपर सत्ता का खेल, भांगरेस। भाजपा और कांग्रेस, जो कांग्रेस का मंत्री है वही भाजपा का मंत्री है और उत्तराखंड की जनता हाथ मल रही है, अपने देख रही है इनको कि कब ये हमारी ओर रहमो करम अपने देंगे। तो महेंद्र भट्ट जी का जो घमंड है वो क्या कहते हैं, जिस भूमि में आते हैं वो क्या कहते हैं, बद्री विशाल की भूमि है ना, तो जय बद्री विशाल हम भी कह रहे हैं और जय बद्री विशाल इस बार उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे। इसलिए मैंने आज तक ये बीजेपी कांग्रेस है, जनता को ये कितनी भ्रमित कर रही है, ये लोगों को कोई बीजेपी कोई कांग्रेस कोई आरएसएस कोई ये आम आदमी पार्टी है, जनता को चूतिया बनाते जा रही है। जो नई जनरेशन नई पार्टी है, कभी कोई आ रही, कोई कॉकरोच बन के आ रही, कोई कैसे बन के आ रही। हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की जो पार्टी है वो आज से नहीं काफी पुराने पार्टी है, लेकिन उसमें हमारे जो पूर्व उसके अध्यक्ष है काशी सिंह एबी जी, उनके पता नहीं कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई तो हमारी पार्टी पीछे पीछे चलेगी। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।